हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो 63 का पार्ट 4 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाथ वुमेन डांसिंग वीडियोस नहीं देखे, मे बी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, चैनल पर चेकआउट कीजिएगा। और फर्स्ट चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हो, एंटरटेनमेंट ट्रेंड। और उस चैनल पर प्रॉब्लम होने की वजह से ये न्यू चैनल बनाया है और इस पर अब मैं वीडियोज़ डालूंगी। तो चलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टास्क कैप्टेंसी वाला था वो शुरू हो चुका था और सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में जो मेकर्स की चाल थी उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो। तो वो वीडियो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी आगे। तो यहाँ पर सना फिर अब सिद्धार्थ से ये भी बोलती है कि अब तू देखना, अब मैं कैसे जो है सबको कन्विंस करती हूँ। तो अब मैं ये सिर्फ तेरे लिए करूँगी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ रिप्लाई करता है कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए करना। तो यहाँ पर शहनाज बोलती कि हाँ, अब देखना, मैं बहुत अच्छे से जो है वो ट्राई करूँगी। तो ये जो है उस टाइम पे फिर टास्क जो है दोबारा से स्टार्ट होता है और फिर सिद्धार्थ इशारा करता है शहनाज को जाने के लिए, दिमाग के जो बना था उसके अंदर। तो यहाँ पे विशाल और जब सना अंदर जाते हैं ना, तो अब इस टाइम पर बारी आती है सिद्धार्थ की ही। मतलब सिद्धार्थ को अपनी जो फेवरेट टाल है उसको डिस्ट्रॉय करना था। तो यहाँ पर जो फेवरेट डॉल है सिद्धार्थ की, वो हम सब ने देखा था एपिसोड में कि सीना जो सिद्धार्थ की फ्रेंड है, उसने जो है सिद्धार्थ को गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर वही टावल जो है सिद्धार्थ को डिस्ट्रॉय करना था। देखिए, सबसे पहली बात तो सिद्धार्थ जो है ना, वो अपनी मर्जी से कोई भी टावल को बोल सकता था कि उसका फेवरेट टावल है, लेकिन सिद्धार्थ जो है वो शहनाज के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था और वो लेता ही नहीं। और सिद्धार्थ एक ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो है सारे चीज़ें करता है। अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना होता तो वो साफ मना कर देता, लेकिन वो ये चीज़ कभी नहीं करता कि गलत टावल को वो जो फेवरेट टावल बनाए। तो शहनाज के मामले में तो और ख़ास तौर पे वो इस तरीके की चीट नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो है सिद्धार्थ बिल्कुल, जो शीना ने टावल दिया था ना, वही टावल जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लेके आता है। यहाँ पे शहनाज जाती है सिद्धार्थ को कन्वेंस करने का जो नाटक है, क्यूटली तरीके से वो करती है और बोलती है कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है और मैंने तेरी गालियाँ सुनी। जिसके बाद जैसे ही सना ये चीज़ बोलते है तो सिद्धार्थ जो है ना, उसका एकदम मुंह देखता है और कहता है सॉरी, हंस के बोलते हो। सना जो है समझ जाती है कि मतलब उसने जो वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे सना बोलती है मतलब गाली मीन्स मतलब क्यूट वाली। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो विशाल है वो ट्राई भी करता है। तो मतलब उसको खुद ही को बंदे को ये चीज़ समझनी चाहिए कि शहनाज जब सामने है और सिद्धार्थ की बारी है तो उसको तो वो मिलेगा ही नहीं। और वो बोल भी रहा होता है कि अगर शहनाज का मामला है उसमें मैं क्या बोलूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँगा तो मैं खुद ही छोटा लगूंगा। तो जब तुझे पता है वो चीज़, तो बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? बोलना भी नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। पागलों वाली हरकत इसने ये चीज़ करी है पहली तो। सिद्धार्थ जो है वो टावल जो वो डिस्ट्रॉय करने के लिए लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, वो ये देखने को मिली है कि मेकर्स ने किस तरीके से यहाँ पर भी शहनाज को नीचा ही किया है। आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे सना जो है ना, आरती की तरफ देखकर कहती है कि प्राउड फील होना चाहिए और उसके बाद अपने बालों को झटकाती है। तो यहाँ पे जब सिद्धार्थ उठता है टावल जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए, सबसे ज़्यादा जो जलती है ना, वो इन चार लोगों की है। वो है अब्दुल्ला, जहरीली वाली, और साथ में छिपकली और पायरा, मतलब ये टकलू। तो मतलब मैं इनका नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी कि एपिसोड में भी इन लोगों ने किस तरीके से शहनाज की बुराई की है, बैक पिचिंग की है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊँगी भी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो जली इन चारों में से वो थी अब्दुल्ला की, क्योंकि अब्दुल्ला को ना ये लग रहा था कि शीना का टाल है, उसने गिफ्ट दिया है सिद्धार्थ को, तो हो सकता है सिद्धार्थ ना करे या उस चीज़ के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ पे सिड ने बिल्कुल कन्विंस शहनाज को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तो उठ गया और गया और लेकर आया, और उसने ये चीज़ बोली कि ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड शीना है उसका टावल है और मैं जो है शीना, मुझे एक और चाहिए। तो
यहाँ सिद्धार्थ उसको जब डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है, कैंची से कट करने जा रहा होता है ना, तो उस टाइम पे वो देखता है शहनाज की तरफ। जो लुक हो देता है ना, आप सिद्धार्थ के फेस को देखिए कि वो किस तरीके से शहनाज को देख रहा होता है। फिर सना एकदम से उठ के आती है और वो कहती है कि हम मैं काटती हूँ इसको, और फिर वो काटती है। मतलब सिद्धार्थ सिर्फ शहनाज को ही घूर रहा होता है कि किस तरीके से वो खुशी से उसको काट रही है, किस तरीके से खींच के फाड़ रही है। तो यहाँ सिद्धार्थ उस जब शहनाज उस टावल को खींच के फाड़ती है ना, तो सिद्धार्थ के चेहरे की स्माइल देखिए आप। मतलब कि सिद्धार्थ को इस चीज़ की खुशी हो रही थी, इस चीज़ का सुकून उसको मिल रहा था कि शहनाज जो है वो सिद्धार्थ को लेकर पॉसेसिव हो रही है, क्योंकि वो टावल सीना का था। और फिर उसके बाद जब वो पेंट में डुबोता है, तब फिर एक बार फिर से बोलता है कि मेरी जो शीना है, जो मतलब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मतलब कि सिद्धार्थ जानबूझ के यहाँ पर शहनाज को बार बार चिढ़ा भी रहा था, क्योंकि सना जिस तरीके से काटा, सिद्धार्थ को समझ में आ गया था कि शहनाज पॉसेसिव हो रही है। और उसको शीना के जब उसने बोला ना, शीना का नाम ले रहा है वो, तो सना जो है चिढ़ रही है। तो यहाँ पे बाद में सिद्धार्थ पूछता भी है शहनाज से इसी बारे में कि तुझे इतनी क्या खुशी हो रही थी जब तू उसके टावल काटने की बारी आई थी। तो सना बोलती कि जब तूने सीना बोला ना, तो मैंने कहा अच्छा अब सीना तो ला मैं काटती हूँ। क्योंकि देख, मम्मी की अगर बात होती तो हाँ, माँ की बात अलग होती है, लेकिन फ्रेंड का क्या है, वो तो गिफ्ट और दे देंगे। तो यहाँ पर शहनाज का सिंपल तरीका था ये चीज़ बताने का सिद्धार्थ को। लेकिन सिद्धार्थ को वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि शहनाज ने ऐसा क्यों किया था और क्या रीज़न था सिद्धार्थ का। देखिए, शहनाज की जो फीलिंग है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करती हूँ। शहनाज की उस टाइम पे फीलिंग ये आ रही थी कि यार, गर्लफ्रेंड के आगे फ्रेंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फ्रेंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गर्लफ्रेंड होती है। तो उसको ये फीलिंग आ रही थी शहनाज को उस टाइम पे, और इसीलिए उसने अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस की कि मतलब उसने वो चीज़ बोली कि मुझे प्राउड है, उस चीज़ पे प्राउड हुआ उस शहनाज को कि सिद्धार्थ उसके लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का टाल जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये फीलिंग शहनाज ने वहाँ पे एक्सप्रेस करी जब शहनाज ने ये चीज़ बोली कि ये शीना वीना जो भी है, उनकी जो चीज़ें हैं वो किनारे कर। तो यहाँ पर यही चीज़ के बारे में ये 4 चुगलखोर जो बैठे हैं ना, चुगली गैंग, ये यहाँ पे चुगली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला बोलती है कि उसको मतलब इतना भी क्या वो है प्रॉब्लम, और मैं जानती हूँ सीना को, सीना जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे मिली हुई हूँ, और शहनाज की वो बहुत पुरानी फ्रेंड है। तो यहाँ पे वो बता रही होती है ये सब, और ये भी बोलती है कि सिद्धार्थ ने मुझसे कप मंगवाया था, तो उसने जो है शहनाज ने बोला कि एक मेरे लिए भी मंगवा ले। तो सिद्धार्थ ने बोला उसको लाने के लिए, तो मैंने मना कर दिया बाद में, और मैंने एक ही कप दिया। और ये 25 साल की लड़की है, जाके खुद अपना काम नहीं कर सकती है। तो मतलब शहनाज जितना काम इस घर के अंदर करती थी ना, मेरे हिसाब से कोई नहीं करता था। लेकिन फिर भी उसको एक जो ग्लास है वो एक्स्ट्रा पकड़ाने में दिक्कत हो रही थी। सिद्धार्थ को उसने पकड़ा दिया, लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहना है, तो इसलिए उसको वो पकड़ा दिया। लेकिन शहनाज को नहीं पकड़ा सकती थी, क्योंकि शहनाज से ही तो प्रॉब्लम थी ना, शहनाज से ही तो जेलिसी थी कि वो सिट सिट जो है इतना ज़्यादा शहनाज को ही क्यों सबसे ज़्यादा मानता था। तो यही तो मेन प्रॉब्लम था अब्दुल्ला का। तो इस वजह से उसने जो है चिढ़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ हमेशा आप लोग नोट करिएगा कि जब सिद्धार्थ की बातचीत शहनाज से कम होने लगती है, डगमगाने लगते हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम्स होने लगती है, तब ये जो अब्दुल्ला है वो शहनाज से भी दूरियां करने लगती है। और जैसे ही सिद्धार्थ और शहनाज के जो बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो फिर से ये जो शहनाज के बहुत ज़्यादा हमदर्द बन जाती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, अगर आप जब भी एपिसोड्स देख रहे हो या अनसीन्स देख रहे हो। फिर से टास्क जो शुरू होता है, तो यहाँ पे छिपकली की जो फैमिली फ़ोटोज़ हैं सारी, उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो यहाँ पे शहनाज और जब विशाल बाहर आता है, विशाल कन्विंस कर रहा होता है, तो वो बोलती है कि मतलब डुग्गू की फाड़ दूंगी, भाई की भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन माँ की नहीं कर सकती, क्योंकि माँ की जो है ना फ़ोटो, जिनका नाम रोशन करने आई हूँ उन्हीं की फ़ोटो फाड़ दूँ तो ये नहीं होगा। मतलब इस तरीके के डायलॉग मारती है यहाँ पर। लेकिन सिद्धार्थ ने जो है पूरी तरीके से कोशिश करी थी कि छिपकली जो है ना वो
कर दे, लेकिन सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि वो ऐसा नहीं करेगी। और इसीलिए जब यहाँ भी ये डायलॉग्स मार रही थी ना छिपकली, तो सिद्धार्थ जो है ना वो मज़े भी ले रहा था। यहाँ पर शहनाज जो है ना वो ये चीज़ बोलती है कि मैं तो कह रही हूँ किसी को मत दे, कैंसिल कर दे। तो यहाँ सिद्धार्थ जो है जब छिपकली ये चीज़ बोलती है कि मतलब मेरी माँ का जो कटा हुआ नाखून है ना वो भी मैं यहाँ पे अगर हो मेरे पास तो मैं वो भी ना दूँ, तो फ़ोटो कैसे दे दूँगी। तो सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है कि तो सारे जो नाखून हैं वो रख रखे हैं तूने, मतलब कि जो कटे हुए नाखून हैं वो सारे रख रखे हैं। तो मतलब सिद्धार्थ जो है ना बार बार पंचेस मार रहा था, क्योंकि मैडम बोलती है ये छिपकली कि मेरे मतलब अगर मेकअप होता या फिर कपड़े होते हैं कोई और चीज़ होती तो मैं फिर भी सोचती। तो सिद्धार्थ कहता है कि मेकअप, तो अभी पीछे से आवाज़ आएगी कि माहिरा आप अपना मेकअप दे सकती हैं, और ये सारी चीज़ें कह के इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसकी छीलता हुआ दिखाई दिया। और मुझे लगा कि सही कर रहा था वो, इसके तो ऐसे ही छीलना चाहिए, लेकिन मैडम जो है नहीं देती। देखिए जिसका मन होता है ना करने का वो कर देता है, जो चाहता कि हाँ वो चीज़ हो, लेकिन जिसका नहीं है तो वो नहीं करेगा। यहाँ पर बारी फिर से आती है और इस बार बारी आती है अब्दुल्ला की, और अब्दुल्ला को जो है अपनी माँ की चिट्ठी फाड़नी होती है, डिस्ट्रॉय करनी होती है। सना बाहर आती है और कहती है कि तूने तो वो पढ़ ली है, लेकिन फिर भी ये मैडम जो है कहती कि मैं उसको रोज़ पढ़ती हूँ 2 बार पूछ बग्गा से। फिर विशाल भी कन्विंस करने की कोशिश करता है मगर नहीं करती है ये, और सबको मना ही करती है। तो शहनाज जो है ना वो ज़्यादा इसको बोलती भी नहीं, क्योंकि उसको वो चीज़ फील हो गई थी कि ये नहीं करेगी। और इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो शहनाज से ही है, तो ये शहनाज के लिए वैसे भी नहीं करती। हाँ लेकिन सिद्धार्थ की गुड बुक्स में रहना है तो इसलिए इसने विशाल के लिए भी नहीं किया। वही सारे दुखड़े अपने गाने लगती कि 4 साल की जब मैं थी उस टाइम माँ की जो चिट्ठी थी मैंने अभी तक संभाल के रख रखी है, तो मैं इसको भी रखूँगी। शहनाज फिर यहाँ पर बोल देती है कि देख, मैं मेरी फीलिंग अलग है, तेरी फीलिंग हो सकता है अलग हो सकती है, लेकिन मैं तुझे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तुरंत कर देती, लेकिन अगर मैं तुझे ये कह रही हूँ तुझे हर्ट अपने आप को करके किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर करना है तो फिर तो देख ले। तो यहाँ पे जो है खर्राटे बज जाते हैं और फिर टाइम ओवर हो जाता है, लेकिन ये मैडम जो है नहीं करती है। और ये सारी जो बातें हैं ना सिद्धार्थ बहुत गौर से सुन रहा होता है। सिद्धार्थ के सामने यहाँ पर बोलती है मैडम अब्दुल्ला कि शहनाज ऐसा नहीं है कि वो बॉटम में है या उसको इम्यूनिटी की ज़रूरत है, और वो जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो मुझे ये चीज़ पता है, तो इस वजह से मैं वैसे भी नहीं करूँगी। और ये एक वर्ड ये भी लाइन बोलती है ना जो कि मेरे लिए यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, और जिसने किया है अगर वो होता तो मैं एक बार फिर भी सोचती, दे देती। मतलब कि मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आई छिपकली और अब्दुल्ला दोनों की। अब्दुल्ला की माँ ने ये चीज़ बोली थी कि टकलू से दूर रह, लेकिन वो उस टाइम पे दूर नहीं रही, उसने उस टाइम पे माँ की बात नहीं सुनी। लेकिन माँ की फ़ोटो की उसको बहुत रिस्पेक्ट है, माँ की बातों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और दूसरी तरफ ये अब्दुल्ला, इसको सिद्धार्थ की गुड बुक्स में रहना था, सिर्फ इसलिए इसने ये चीज़ करी कि विशाल को नहीं, विशाल के लिए नहीं किया, वरना ये विशाल के लिए कर देती, मुझे ये पक्का पता है। और एक तरफ ये बोल रही है अब्दुल्ला कि अगर जो शख्स ने जिसने मेरे लिए किया है यहाँ पे अगर वो होता है यानी कि सेठ, तो मैं फिर भी कर देती। तो मतलब कि सिद्धार्थ के लिए अगर तुम अपनी माँ की चिट्ठी डिस्ट्रॉय कर सकती हो तो फिर तुम दूसरे शख्स के लिए कैसे नहीं कर सकती हो। मतलब ये इमोशन कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ होगा तो इमोशन लेस हो जाओगे, और सिद्धार्थ नहीं है शहनाज है तो इमोशन है। मतलब कि यहाँ से ही आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा वाहियात लोग हैं ये लोग जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ दिखाते हैं कि ये लोग शहनाज के साथ हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ऐसा था। ये वो बंदे हैं जो आपके साथ रह के आपकी पीठ पे वार करते हैं। इनसे ज़्यादा सही मुझे फिर भी मोमो और वो दूसरी टीम के लगते हैं, क्योंकि वो लोग सामने हैं, पता है कि हाँ ये दुश्मन है, लेकिन वो इस तरीके के नहीं कि दोस्त बन के और पीठ पे वार कर रहे हैं, जैसे कि ये सिद्धार्थ की टीम के लोग थे। तो यहाँ पे फिर बारी आती है टकलू की, और टकलू का येलो शूज़ जो है वो करने होते हैं। अच्छा यहाँ पर जैसे ही शहनाज और विशाल बाहर आते हैं ना, तो शहनाज जो है सीधा
जाती है सिद्धार्थ के पास, लेकिन उस टाइम पे वहाँ से कैमरा हटा देते हैं और जो विशाल और टकलू है उनकी कन्वर्सेशन पे देते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पर ये चीज़ हो रही है महसूस कि सिद्धार्थ ने शहनाज को जो है भेजा है टकलू के पास कन्विंस करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि अगर शहनाज कन्विंस करेगी तो मिल जाएगा, टकलू उसको दे देगा, क्योंकि टकलू जो है वो ये चीज़ चाहता था। लेकिन यहाँ पर गुड़ गोबर इसने तब कर दी टकलू ने, जब इसने जो छिपकली है उसको बीच में घुसेड़ लिया। यहाँ पे अगर देखिए, स्ट्रेटेजी मुझे इसकी पता थी टकलू की कि ये क्यों कर रहा है, ये करता, और करने का रीज़न ये था कि सबसे पहला कि इसके साथ के जो लोग हैं उनमें से कोई मतलब बने मेंबर वो कैप्टन, तो इसको इनको ही प्रॉफिट रहेगा। दूसरा, सिद्धार्थ की गुड बुक्स में रहना है, शहनाज जो है सिद्धार्थ के क्लोज है, तो सिद्धार्थ को अच्छा दिखाना है और पब्लिक को दिखाना है कि हाँ वो अच्छा है, इस वजह से ये करता ही करता। लेकिन शहनाज को भेजा सिद्धार्थ ने टकलू के पास, क्योंकि टकलू जो है विशाल का भी साथ अच्छा था, और अगर विशाल वो जब कन्विंस कर रहा था और जिस तरीके से कन्विंस कर रहा था, अगर शहनाज कन्विंस ना करती तो विशाल कन्विंस करता, तो शायद विशाल को भी देता टकलू। इसलिए सिद्धार्थ ने जो है शहनाज को टकलू के पास भेजा। तो आपको ये चीज़ लगती है नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वहाँ जब शहनाज जो है सिद्धार्थ के पास जा रही होती है बात करने के लिए, उस टाइम पे वो कैमरा फोकस करता ही नहीं है, वहाँ से हटा देते हैं फोकस, और फोकस जो है डालते हैं विशाल और टकलू के कन्वर्सेशन पे। अच्छा, और दूसरा, जब सना जो है वो टकलू को कन्विंस कर रही होती है और टकलू जो है उसको बोलता है कि जाके माहिरा के जो है किस कर और उसको हक कर, उस बंदी वो बंदी तेरे लिए लड़ी है पूरे टास्क में। तो यहाँ पे ना पहली बात तो शहनाज लड़ी थी, हमेशा खड़ी रही छिपकली के लिए, और सबसे बड़ा जो वो लड़ाई जिस बंदे के साथ उसकी लड़ाई थी भी नहीं, मतलब मोमो, तो लिप्स वाला जो डॉल बना के वो वाला सीन हुआ था, उसमें छिपकली का उसने कितना ज़्यादा साथ दिया था ये हम सब ने देखा। लेकिन इसने उल्टा बोला कि छिपकली जो है वो लड़ी है शहनाज के लिए, वो चीज़ कभी भी नहीं हुई। दूसरा, यहाँ पे उसके रिप्लाई में शहनाज बोल भी देती कि एक चीज़ याद रखना, मैं उन्हीं को कन्विंस करती हूँ जिनकी मैं वैल्यू करती हूँ। तो छिपकली यहाँ पे तुरंत बोलती है, इसका मतलब तूने मुझे कन्विंस नहीं किया तो मेरी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है शहनाज के बिहाफ में बोलता है कि तेरा पर्सनल था और उसने उस चीज़ की रिस्पेक्ट करी है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे फिर सना बोलती कि देख, तू जो है छोटी है इसलिए मैं तेरे इमोशन उस चीज़ में लाना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे बोलती है छिपकली कि फिर तो आरती का भी पर्सनल था। तो यहाँ पे वही शहनाज बोलती कि तू छोटी थी इसलिए, तो सिद्धार्थ यहाँ पे उस पर भी मस्ती करता है कि तुझे छोटी बोल रही है, तुझे छोटी बोल रही है। तो यहाँ पे फिर टकलू जो है जो दिलाने के लिए शहनाज को भेज देता है। सिद्धार्थ का शहनाज के लिए इस तरीके से बोलना मुझे अच्छा लगा छिपकली को जब वो बोल रहा था। आप लोग इन सब पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।